एक दिन जब मैं अपने कॉलेज से घर आया तो मैंने देखा गेट के बाहर किसी आदमी के जूते निकले हैं। मैंने सोचा इस शहर में तो हमारा एक भी रिश्तेदार नहीं है, तो फिर मम्मी के साथ अंदर कौन है, जानकर देखता हूँ। घर के अंदर गया, मैंने मम्मी को आवाज़ दी, वो कहीं दिख नहीं रही थी। टीवी चालू थी, किचन में दूध उबल रहा था। मैंने सोचा ये मम्मी भी पता नहीं कहाँ चली गई। मैंने सोचा क्या पता वो अपने कमरे में हो। फिर मैं मम्मी के कमरे में गया। मैंने जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा हमारा मकान मालिक मेरी मम्मी के साथ। मैंने सोचा मेरी मम्मी इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है, लेकिन मैं भूल गया था कि मेरी मम्मी अभी पूरी तरह जवान थी और भरी जवानी में अगर कोई औरत विधवा हो जाए तो उसको पैसों के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता है। लेकिन मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी मम्मी ये काम करेगी, वो भी हमारे मकान मालिक के साथ। मकान मालिक की कई दिनों से मम्मी के पीछे पड़ा था करने के लिए, लेकिन मैंने मम्मी से साफ साफ मना कर दिया था कि वो मकान मालिक के साथ कभी नहीं करेंगी। लेकिन जिसका डर था आज वही हुआ। तो भाई लोग, पूरी कहानी जानने के लिए मैं आपको 2 साल पीछे लेकर चलता हूँ। तो भाई लोग, पूरी कहानी ज़रूर सुनना, क्योंकि आगे की कहानी बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होने वाली है। मेरा नाम लालू है, मेरी उम्र 20 साल है। मेरा एक छोटा सा परिवार था जिसमें हम बहुत खुश रहते थे, मेरे मम्मी पापा और मैं। हम लोग उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहते थे। वहाँ हमारी थोड़ी सी ज़मीन थी जिस पर हम खेती करके अपना जीवन बसर करते थे। लेकिन हमारे गांव के प्रधान की नज़र मेरी ज़मीन पर थी। वो सभी गांव वालों की ज़मीन को छीन कर अपने कब्जे में कर लेता था। वहाँ की पुलिस भी उसकी सुनती थी। हमने कई बार उसकी शिकायत भी की, लेकिन उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। उसकी नज़र गांव के हर उस लड़की पर होती थी जो 18-20 साल की हो। वह उन लड़कियों के माँ बाप को किसी बहाने कर्जे में दबाकर उनको अपने का बना लेता था। ऐसे ही एक दिन मैं और मम्मी पापा के लिए खेत में खाना लेकर जा रहे थे। सामने से प्रधान चला आ रहा था। मम्मी ने मुझे पहले ही बता दिया था कि उसकी तरफ देखना भी मत। जब वो हमारे सामने आया तो मम्मी को देखकर अपने मुनीम से बोला, क्यों बे हरीलाल, ये नया माल अब तक कहाँ था? इस पर तो मेरी नज़र पहले कभी नहीं पड़ी। मुनीम बोला, जी सरकार, ये अपने गोवर्धन की बीवी है। प्रधान बोला, ठीक है, शाम को गोवर्धन को हवेली पर बुला, उससे कुछ हिसाब किताब करना है, फिर तो इसे भी देख लूँगा। हम लोग शाम को खाना खा रहे थे, तभी मुनीम आया। वो पापा से बोला, गोवर्धन, तुझे मालिक ने घर बुलाया है, चल जल्दी, ज़रूरी काम है। पापा उसके साथ प्रधान के घर चले गए। करीब 1 घंटे बाद पापा वापस आए। उनके चेहरे पर उदासी छाई थी। मम्मी पूछी, क्या हुआ जी, क्या बोला वो प्रधान? पापा ने कहा, हमने प्रधान से जो पैसे उधार लिए थे उसको मांगने के लिए बुलाया था। वो कह रहा है या तो पैसे दो या तो अपनी बीवी को मेरी कोठी पर भेजो। मम्मी बोली, तो तुमने क्या कहा? पापा बोले, हम ये गांव छोड़कर हमेशा के लिए शहर चले जाएंगे। मैंने कहा, पापा, हम लोग अपनी ज़मीन, अपना घर, सब कुछ छोड़कर चले जाएंगे? उन्होंने कहा, हाँ बेटा, नहीं तो प्रधान तुम्हारी माँ को नहीं छोड़ेगा। हम लोग खाना वाना खाकर सो गए। हमें अगले दिन सुबह गांव छोड़ना था। सुबह जब हम लोग जगे तो पापा अपने बिस्तर से गायब थे। हम लोग परेशान हो गए कि आखिर पापा कहाँ चले गए। मम्मी रोने लगी। हमने सब जगह देखा मगर पापा कहीं नहीं दिखे। 2 दिन बाद पता चला कि पापा को गायब करने में प्रधान का हाथ है। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी चलो हम शहर भाग चलते हैं, नहीं तो प्रधान हमें भी नहीं छोड़ेगा। मम्मी बोली, हम शहर जाकर क्या करेंगे? वो होते तो कुछ काम करे, हमारा खर्च चलाते, वहाँ हम किसके सहारे रहेंगे? मैंने कहा, मम्मी मैं काम करूँगा। हाँ मम्मी, मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर काम करूँगा और आपकी सारी ज़रूरतें पूरी करूँगा। अगले दिन मैं अपनी माँ के साथ दिल्ली निकल गया। हमने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। हमारा जो मकान मालिक था वो थोड़ा ठरकी टाइप का था। वो मेरी मम्मी को एक टक निहारने लगा। वो बोला, बेटा तुम्हारे पापा नहीं आए, तुम लोग अकेले रहोगे? ये सुनकर मम्मी की आंखों में आंसू आ गए। मैं उनको लेकर कमरे में चला गया। फिर बाहर तो मकान मालिक बोला, बेटा मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? मैंने कहा, नहीं अंकल जी, वो क्या है ना, मेरे पापा नहीं रहे, इसलिए जब भी कोई मम्मी के सामने उनके बारे में पूछता है तो मम्मी इमोशनल हो जाती है।
अंकल बोले, सॉरी बेटा, मुझे पता नहीं था। मैंने कहा, कोई बात नहीं। अच्छा अंकल जी, आपसे एक काम है, यहाँ कहीं कोई काम मिलेगा जो मेरे लायक हो? अंकल बोले, यहाँ तुम्हारे लायक तो नहीं, लेकिन तुम्हारी मम्मी के लिए काम जरूर मिल जाएगा। मैंने कहा, नहीं अंकल, मैं अपनी मम्मी को काम नहीं करने दूंगा। अगले दिन मैं काम की तलाश में निकल गया। मैंने बहुत खोजा, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिला। जब मैं घर आया तो देखा मकान मालिक मेरी मम्मी का हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती कर रहा था। मैंने दौड़कर उसे पीछे किया। मैंने कहा, अंकल जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मम्मी बोली, नहीं बेटा, ये कुछ गलत नहीं कर रहे थे, बल्कि ये तो मुझे काम के बारे में बता रहे थे। मैंने कहा, मम्मी, ये तुम्हारा हाथ पकड़ रहे हैं और तुम कह रही हो कि कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। उसके बाद मकान मालिक वहाँ से चला गया। मम्मी मुझे बोलेंगी, तूने बेवजह उस पर इल्ज़ाम लगा दिया, वो तो हमारी भलाई के बारे में कह रहा था। फिर हमने खाना खाया और सो गए। रात को मैं बाथरूम करने उठा। मैंने देखा मम्मी बिस्तर पर नहीं थी। मुझे हैरानी हुई कि आखिर मम्मी कहाँ होंगी, यहाँ तो हमारे जान पहचान का भी कोई नहीं है। तभी मुझे मम्मी की आवाज़ सुनाई दी, जो बहुत धीमे धीमे आ रही थी। मैं आवाज़ को अनक कर जाने लगा। मैंने देखा मम्मी और मकान मालिक छत पर बैठे कुछ कर रहे थे। ये सब देखकर मेरा मूड खराब हो गया। मैं जो कुछ अपनी आंखों से देख रहा था उस पर मुझे यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। फिर मैं धीरे से अपने कमरे में आकर सो गया। मैं सोने का नाटक कर रहा था, तभी थोड़ी देर बाद मम्मी अंदर आई। वो धीरे से दरवाज़ा बंद करी और सो गई। अब मुझे मम्मी के ऊपर शक होने लगा। मैंने मम्मी को और मकान मालिक के ऊपर नज़र रखना शुरू कर दिया। जब मैं सुबह घर से निकलता तो मम्मी के चेहरे पर अलग ही खुशी दिखाई देती थी। मैंने सोचा, आज मैं पता लगा के ही रहूँगा कि आखिर मम्मी और मकान मालिक के बीच में क्या है। आज मैं जल्दी घर वापस आ गया। जब मैं घर आया तो देखा मकान मालिक का जूता घर के बाहर निकला था। मैं समझ गया था कि मकान मालिक और मम्मी जरूर कमरे के अंदर हैं। मैं छुपकर कमरे के पास गया और धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोला। मुझे देखते ही मम्मी जल्दी जल्दी साड़ी समेटने लगी। मैं ये सब देखकर पागल सा हो गया। मैंने कहा, मम्मी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम और अंकल के साथ। मम्मी बोली, बेटा पहले मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा, मम्मी, अब सुनने को क्या रह गया है? मैं जो नहीं चाहता था तुम वही कर रही हो। मम्मी बोली, तो इसमें गलत क्या है? मुझे काम करने दे और तू अपनी पढ़ाई पूरा करके कुछ बन जा। और ये कोई कठिन काम थोड़े है, बस साड़ी को फोल्ड करके डिब्बे में पैक करना है और इससे मुझे जो पैसे मिलेंगे उससे तेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। भाई लोग, मम्मी साड़ी को फोल्ड करके डिब्बे में पैक करने का काम कर रही थी।